जानती है कि ये क्या मामला है। और इस वक्त मिल्लत इस्लामिया को सबसे ज़्यादा जागने की ज़रूरत है कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी ज़बान पर जारी करता है वो इस मैदान में आगे आए और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आके खड़ा हो। इसलिए कि अभी चंद रोज़ पहले नेतन्याहू ने बाकायदा तौर से खड़े होकर कहा था कि हमारे कौन कौन दोस्त हैं और कौन कौन दुश्मन हैं। तो उसमें बाकायदा इस्लामी ममालिक में 2 इस्लामी मुल्कों का नाम लिया था और उसमें सर फहरिस्त सऊदी अरब का नाम है। तो सऊदी अरब को तो खुद सबसे पहले सामने आके कहना चाहिए था कि हमारा ज़ालिमों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इस्लामी मुल्कों की खामोशी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों की जुल्म पर खामोश हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका साथ दे रहे हैं और उनके साथ हैं। बहरहाल लेकिन इस वक्त ज़रूरत सबसे बड़ी ये है कि मिल्लत इस्लामिया एक मकाम पर आए और ये जो ज़ालिमों का जुल्म व बर्बरियत है, ये जो जराइम दिन ब दिन जारी हैं, इसको आके रोकें। ये जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं फ़िलिस्तीन में या लबनान में, और अभी जो शहादत हुई है, एक अजीम शहादत है आलम इस्लाम के लिए हसन नसरुल्लाह की, कि जो बड़े मुहाज़ पर खड़े होकर पूरी मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत कर रहे थे, कि जो शेर बन के खड़े हुए थे और बाकायदा तौर से कई मकामात पर इंसानियत को बचाया, मोमिनीन को बचाया, मुसलमानों को बचाया। और इस वक्त जो वो इस दुनिया से गए वो भी शहीद कुद्स राह कुद्स में गए हैं। यानी इस वक्त भी मिल्लत इस्लामिया के काम के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए इस दुनिया से रुखसत हुए, शहादत हुई है उनकी। यानी वो कुद्स के लिए खड़े हुए थे, जिसके लिए मुसलमान हुक्मरानों को खड़ा होना चाहिए था, साथ देना चाहिए था आकर। वहीं उस मकाम के लिए एक शिया मज़हब के आलिम हसन नसरुल्लाह जो क़िबला अव्वल के लिए अपनी शहादत दे दी। इसी अंदाज से कासिम सुलेमानी, इमाद मुग़निया की शहादत एक बहुत बड़ी शहादत है। कासिम सुलेमानी की शहादत, अली मेहदी अल मुहंदिस की शहादत, यकीनन ये शहादतें बहुत बड़ी हैं। लिहाजा हमारा दिल मजरूह है, हम गमगीन हैं और इस सोशल मीडिया से और ज़्यादा गमगीन हैं। ज़ाहिर सी बात है, शहादत हमारी मीरास है, हम मरने से नहीं डरते। लेकिन ये जो गलत चीज़ें सोशल मीडिया पर चलाई जाती हैं, एक अजीम शख्सियत को, उसकी शख्सियत को मजरूह किया जाता है, ये बेहतर नहीं है सोशल मीडिया के लिए। हमारी हुकूमत को खुद चाहिए कि इस तरफ आगे बढ़े और ये जो गोदी मीडिया ने गलत अल्फाज, गलत जुमलात इस शहीद इंसानियत के लिए अदा किए हैं, लिहाजा ये अल्फाज उनको तंबीह के साथ कहा जाए कि ये अल्फाज वापस लिए जाएँ, ये अल्फाज ख़त्म किए जाएँ। सोशल मीडिया पर पाक साफ़ इंसान को पाक साफ़ कह के याद किया जाए। हमारी यही सोशल मीडिया पे अपनी हुकूमत से और गोदी मीडिया के लिए यही एक हमारी तंबीह है और हमारी कोशिश। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा ये कैंडल मार्च निकालना आलम इंसानियत को एक पैगाम देना है, और वो पैगाम ये है कि जो इंसानियत के लिए और अपने क़िबला अव्वल के लिए जो जंग करते हुए शहीद हो जाए, उसे आतंकवादी नहीं कहा जाता है, बल्कि उसे मुहाफ़िज़े इंसानियत कहा जाता है। लेकिन हम इस वक्त सोशल मीडिया पर ये देख रहे हैं कि एक मर्द मुजाहिद जिसने मज़लूमों का साथ देने के लिए कदम उठाया, उसे दुनिया आतंकवाद के नाम से याद कर रही है। लेकिन दुनिया ये भूल रही है कि जालिम कौन है और मज़लूम कौन है। हकीकत ये है कि इस वक्त दुनिया जालिम के साथ खड़ी है, और उनको ये पैगाम हम बिलखुसूस देना चाहते। हमने ये सबक तारीख़ के उन आइनों में और उन तारीख़ के उन सफ़ात में देखा है कि जालिम ज़्यादा दिन तक उसका जुल्म बाकी नहीं रहता है, बल्कि जालिम खुद ज़िल्लत की मौत मर जाता है। लेकिन जो मज़लूमों का हामी होता है वो मर कर के भी ज़िंदा होता है। आज हसन नसरुल्लाह साहब हमारे दरमियान से ज़रूर जा चुके हैं, मगर यकीन जानिएगा कि वो हमारे दिलों में, हमारे जहनों में, हमारी फ़िक्रों में कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं और कल तक ज़िंदा रहेंगे। हम कल भी मज़लूमों के साथ खड़े थे, हम आज भी मज़लूमों के साथ खड़े हैं, और हम कल भी ज़ालिमों के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे थे, और हम उनके ख़िलाफ़ थे, ख़िलाफ़ हैं और ख़िलाफ़ रहेंगे। लेकिन दुनिया के 57 ममालिक और वो मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे के शरीक हैं, हम उनसे सिर्फ़ उनको बेदार करने के लिए ये कैंडल मार्च निकाला है कि अभी भी वक्त है, बेदार हो जाइए। ज़रूरी है कि आज हमारे ऊपर वक्त आया है, यही वक्त
कल आएगा और उसमें तुम कहीं गिरफ्तार ना हो जाओ। वक्त रहते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कौल, और उस कौल को हम आलमी इंसानियत मुसलमान और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को ये बताना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से आवाज़ को बुलंद करोगे उतना ही ज़्यादा खून देना पड़ेगा। तो हम आलम इस्लाम और मुसलमानों से और जो जालिमों के साथ खड़े हुए हैं उनके साथ उनको ये कहना चाहते हैं कि अपना तासुब का चश्मा उतारो, जालिम को जालिम देखो, मजलूम को मजलूम देखो। याद करते हैं उन शहीदों को भी, और उस बात को भी याद करते हैं कि जो जवान जान के सीने से बच्ची कैद होता है। ये सारे मंजर आपने आज तक देखे। ज़ैनब हसन नसरुल्लाह की बेटी इस दुनिया से गई, बाप इस दुनिया से गया, और वो अंगूठी भी सोशल मीडिया पर आई तो निशानी बनी। कासिम सुलेमानी के लिए भी अंगूठी देखी गई, आगे रईसी के लिए भी अंगूठी देखी गई, हसन नसरुल्लाह के लिए भी अंगूठी देखी गई। बहरहाल ये अंगूठियाँ शहीदों की निशानी बनी। लेकिन आपने ये सारे मंजर शहीदों के देखे, लेकिन जरा उस मंजर को भी याद करिए जहाँ एक चचा है और मक्तल में अपने भतीजे के लाश, यकीनन आपकी आवाज़ें बुलंद है, ये आंसू आपके दर्जात बुलंद करेंगे। हसन नसरुल्लाह एक चचा अपने लाश के टुकड़ों को उठा रहा है। आपने देखा है साहिबान मोहतात अफराद जुलूस करते हैं, हमारे यहाँ ताबूतों पर और जुलजना पर फूल चढ़ाए जाते हैं। जब वो फूल साहिबान मोहतात अफराद ऐसा करते हैं कि वो फूल जमीन पर गिरते भी हैं। अक्सर ताबूत में होते हैं फूल, वो फूल गिरते हैं तो साहिबान मोहतात अफराद अपना रुमाल फैलाते हैं, कोशिश ये करते हैं कि ये फूल लोगों के पैरों में ना आए, इसलिए आगे बढ़ते हैं। फूल के एक पंख कहीं से उठाते हैं, एक बरगे को कहीं से उठाते हैं, लाके रुमाल में रखते हैं। एक को कहीं से उठाया, एक कहीं से उठाया, एक कहीं से उठाया। अजीजों यही मक्तल में हाल हुसैन का था। हुसैन कासिम की लाश के टुकड़े उठाए, कभी एक तरफ से, कभी एक तरफ से। लेकिन अजीजों ये शहादतें हैं, हमारा सुनकर दिल तड़पता है, हमारा ये मंजर देखकर दिल तड़पता है। लेकिन जरा उन माओं से पूछिए कि जो हयात है अपने जवानों के लाशें देख रही है। इन माओं को देखकर करबला की माओं को सलाम करिए कि जो अपने बच्चों को आमादा कर रही थी। ये मेरे बच्चों कल के लिए आमादा हो जाओ। लेकिन अब्बास ने देखा एक खेमा है, बहन कुलसूम है, कोई बच्चा तो नहीं है, लेकिन हाँ देखा हर माँ अपने बच्चे को समझा रही है। अब्बास करीब आए, मेरी बहन कैसे रंजीदा हो। कहा भैया सब अपनी तरफ से अपनी औलादों को कुर्बान कर रहे हैं, मेरे कोई औलाद नहीं, मैं किसको कुर्बान करूं। कहा बहन ये तेरा भाई कल मक्तल में तेरी तरफ से कुर्बान होगा। ये अब्बास तेरी तरफ से कुर्बान होगा। हाँ अजीजों ये मक्तल के मंजर हैं।
घर से हुसैनी निकलेगा, ایک حسینی مارو گے घर से हुसैनी निकलेगा। लब्बैक या हुसैन, لبیک یا حسین लब्बैक या हुसैन। امریکہ اسرائیل एक से बढ़कर एक जलील, امریکہ اسرائیل एक से बढ़कर एक जलील। امریکہ मुर्दाबाद, اسرائیل मुर्दाबाद, امریکہ मुर्दाबाद, اسرائیل मुर्दाबाद। لبیک یا حسین लब्बैक या हुसैन, نعرہ رسالہ या रसूल अल्लाह, نعرہ رسالہ या रसूल अल्लाह। نعرہ تکبیر अल्लाहु अकबर, نعرہ حیدری या अली। ایک حسینی مارو گے हर घर से हुसैनी निकलेगा, ایک حسینی مارو گے हर घर से हुसैनी निकलेगा। لبیک یا نصر اللہ लब्बैक या नसरुल्लाह, لبیک یا حزب اللہ लब्बैक या हिजबुल्लाह, لبیک یا رسول اللہ लब्बैक या रसूल अल्लाह, لبیک یا رسول اللہ लब्बैक या रसूल अल्लाह। اسرائیل اسرائیل
ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।